नमस्कार फ्रेंड, आपका यूट्यूब में स्वागत है। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न यानी पानी और टंकी का चैप्टर। उसमें हमने आपको 2-3 सवाल बेसिक के सवाल बताए थे और चलिए आगे चलते हैं न्यू टाइप सवालों की तरफ। देखिए सवाल लिखा हुआ है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, कुछ देर बाद बी नल को बंद कर दिया जाए, शेष टंकी को ए अकेले 5 मिनट में भर देता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। रेलवे एनटीपीसी में, यूपी पुलिस में, यूपी सब इंस्पेक्टर में, जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम आते हैं उसमें 2 या से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में से। तो आइए समझते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि इस तरह का लिखा हो दो नल ए और बी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे 20 के नीचे ए, दूसरा है 30 बी। एक नल हो गया ए और दूसरा नल हो गया 20, यानी 20 मिनट में पानी भरता है और बी 30 मिनट में पानी भरता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। हमने एलसीएम निकालना आपको बताया था, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो अब इनकी हम निकालेंगे कार्य क्षमता। 20 और 30 का हमने सिंपल क्या किया, एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 60। और हम इन दोनों का अब क्या करेंगे, 20 का भाग 60 में देंगे। हमें कैपेसिटी निकालनी है कि ए नल कितनी देर में टंकी को कितने मिनट में भरेगा, कितने मिनट में भरेगा। तो हमें कैपेसिटी निकालनी होगी। तो 20 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये किसकी कैपेसिटी आ गई, ए की। इसी तरीके से दूसरा बी पाइप है, 30 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ गया, 2। ये हमारी क्या आ गई, कैपेसिटी कार्य क्षमता, यानी उन पाइपों की क्षमता है 3 मिनट में भरने की और 2 मिनट में भरने की, 2 भरने की और 3 भरने की और 2 भरने की पानी को। चलिए इसके बाद आगे क्या बोला है, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद क्या बोला है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे। तो हम दो नल ए प्लस बी लिखेंगे। दोनों नलों से काम कराना है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। फिर बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक। फिर इसके बाद क्या बोला है कि बी नल को बंद कर दिया जाए, लेकिन ए नल तो चालू रहेगा। तो ए को हमने यहाँ पे लिखा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 और 2 5 आया। ठीक, 3 और 2 5 आया, 3 और 2 5 आया। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सिंपल इसमें क्या करेंगे, सवालों को थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बी नल को बंद कर दिया जाए और बी ए हमारा जो है, ए नल जो है अकेले 5 मिनट में बढ़ता है। ठीक, तो 5 मिनट में ए अकेले 5 मिनट बढ़ता है, तो ए के ऊपर 5 लिख दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 5 कितना आ गया, 15। लेकिन हमारा पानी टोटल कितना है, 60 लीटर। 60 लीटर में हमने पानी कितना भर लिया, ए ने भर लिया 5 मिनट के हिसाब से, कितना आ गया, 60 में से 15 पानी चला गया, 45। अब 45 पानी कौन भरेगा, ये दोनों भरेंगे मिलकर, ए और 2। तो 3 और 2 कितना आ गया, 5। अब इन दोनों को कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। ए और बी मिलकर कितना भरेंगे पानी, 9। और ए अकेले कितना भरेगा, 5। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल पानी आ जाएगा 9 + 5 कितना आ गया, 14 लीटर। टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 14 मिनट में। 14 मिनट में, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल सवाल, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इसी तरीके का दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। हमने लिखा कि मान लीजिए हमने 2 नल लिखे, अब हम 3 नल लिख देते हैं। 3 नल ए बी सी, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10, 20,
और 30 घंटे में 30 घंटे में 30 घंटे में भर सकते हैं। 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 तीनों नलों को तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। खोल दिया जाता है। तीन नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। कुछ देर बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। ए नल को बंद कर दिया जाता है। उसके 2 घंटे बाद सी नल को बंद कर दिया जाता है। सी नल को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को बी नल अकेले 2 घंटे में भर देता है। 2 घंटे में भर देता है। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें हमें 3 पाइप दे रखे हैं, ए बी सी, राइट। और पहला जो नल है, ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में और सी 30 घंटे में भर देता है। 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। पहले हम तीनों नलों को एक साथ चालू कर देते हैं और चालू करने के बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद ए नल को बंद किया जाता है। फिर उसके 2 घंटे बाद सी नल को बंद कर दिया जाता है और शेष टंकी को बी अकेले 2 घंटे में भर देता है। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये सवाल दिया है। चलिए, बिल्कुल सिंपल सवाल उसी तरीके से करेंगे। देखिए, बड़े आसान तरीके से देखिए, 1 2 3, क्योंकि 3 पाइप दे रखे हैं। ठीक, 3 पाइप दे रखे हैं। तो पहला पाइप है ए लिख दिया, दूसरा पाइप है बी लिख दिया और तीसरा पाइप 30 घंटे में सी। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 10 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब सेम हमारा प्रोसीजर है कि हम कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी इसकी कितनी आ जाएगी? 6। बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 3। और सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 2। आपको ये समझ में आया कि 30 का भाग दिया 60 में तो 2 आया, 20 का भाग 60 में दिया तो 3 आया और 10 का भाग 60 में दिया तो 6 आया। ये हमारी कार्य क्षमता आ गई, पाइप की क्षमता आ गई करने की, राइट। कैपेसिटी आ गई। ठीक, अब सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए, हमने इसी तरीका का खींचा और तीनों नल एक साथ चलाए जाते हैं, एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी। अब इनकी कार्य क्षमता निकाली है, वो लिख देंगे 6 + 3 और +2। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या किया, ए नल को बंद कर दिया है लेकिन बी प्लस सी दोनों नल चालू रहेंगे। ए को बंद किया है लेकिन तीनों को बंद नहीं किया, राइट। तो इसमें बी और सी दोनों नल चलते रहेंगे। इन दोनों की कैपेसिटी लिख देंगे इनके नीचे, राइट। फिर इसके बाद क्या किया है, फिर इसके बाद सी नल को भी बंद कर दिया है तो खाली बी बचा, बी की कैपेसिटी 3 लिख देंगे। ठीक, अब इसमें हमें क्या करेंगे, बी और सी ए नल को बंद किया जाता है लेकिन उसके बाद 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे तक तो चलते रहते हैं। ए नल को बंद कर देता है लेकिन 2 घंटे तक बी और सी चलते रहते हैं। उसके बाद सी नल को बंद किया जाता है लेकिन बी चलता रहता है 2 घंटे के बाद। ठीक, अब सिंपल क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 5 जोड़े, 5 आ गया, इंटू 2 आ गया। पता है कहाँ से आया? 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 और 2 5 इंटू 2,
10 आ गया। इसी तरीके से 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 आ गया। कितना हो गया? 16 आ गया। 16 आ गया, राइट। लेकिन हमारा पूरा पानी कितना है? 60 लीटर। तो 60 पानी था, लेकिन 60 में से 16 पानी हमने भर लिया। कितना पानी रह गया? 44। अब 44 लीटर पानी कौन भरेगा? ये तीनों भरेंगे, तीनों मिलकर भरेंगे। तो 6 + 3 9 और +2 11। तो बट्टे में हम 11 लिख देंगे। अब इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब ये 4 यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक। अब तीनों की कैपेसिटी बतानी है। 4 2 6, 6 और 2 8। तो 8 घंटे में, 8 आवर्स में, 8 घंटे में पानी की टंकी भर जाएगी। यही आपका आंसर हो गया, सिंपल वे में। यही आपका आंसर हो गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और बहुत ही आसान सवाल था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।